ये जो बदू सहाबा थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बोले, ऐ अल्लाह के नबी हम ईमान ला लिए। क्या लाए? बोले हम लोग ईमान लाए नहीं लाए? सहाबा अफजल है, हम अफजल है? हमारे पास जो पीराने पीर के भी जो पीर और मंगल है ना, उन्होंने अदना, कितने सहाबी? अदना सहाबी की पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। क्या नहीं है? उन्होंने पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। पीरों के पीर और मंगल, अदना सहाबी के पैर की धूल भी नहीं है। बदू सहाबा का मतलब क्या हुआ मालूम है? सहाबा क्यों बोले उनको जानते हैं? सहाबा क्यों बोला गया मालूम है? सहाबा का लफ्ज सोहबत से है, कंपनी, दोस्ती। ये मेरे नबी के सोहबत वाले दोस्त हैं। इतनी बड़ी खिस्मत लाए वो मुसलमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सहाबा कहा गया वो मुसलमान जो मेरे नबी की सोहबत में थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनके दर्जे को कोई पहुंच सकता? तू कितनी भी इबादत कर ले, तू एक पैर पे 40 साल नहीं 400 साल ठहर के करा, बगैर वजू की जरूरत नहीं पड़ी, डाइजेशन का प्रॉब्लम था होगा, तब भी तू मेरे नबी के साहबी के बराबर नहीं पहुंचता। उन्हें एक पैर पे ठहर के 40 साल इबादत करते। कई को करते रहे, नबी नहीं करे ना ऐसा। कई को परेशान हो रहा, चुप। तू कई को परेशान हो रहा, बीवी बच्चों को कई को परेशान कर रहा। एक पैर पे ठहर के कहते उन्होंने 40 साल, उनको वजू की भी जरूरत नहीं पड़ी। अभी क्या क्या चीजों की जरूरत नहीं पड़ी होंगी? क्या साहबा नबी कभी ऐसा नहीं करे, मगर इनको हो गया ऐसा। बहुत मुत्तकी, इन्होंने अल्लाह वाली है, पेशाब पैखाना वहीं करते हैं, मजूब है, इनसे दुआ मांगे तो अल्लाह कबूल कर लेता। जब बंदा शिर्क करता तो अल्लाह इतना जलील करता उसको कि कुत्ते की इज्जत रहती उसकी नहीं रहती। कुत्ता जाके कभी वो पेशाब पैखाने करने वाले को नहीं बोला कि आप मेरे लिए दुआ करो, तू इंसान मुसलमान हो गया वहां तक चले गया। गिरा दिया अल्लाह तेरे को तेरी औकात से। नहीं समझे? शिर्क करने वाले को अल्लाह क्या करते हैं? जलील करके रख देते। हम मदीने के कुत्ते हैं, फखर से बोलेंगे, सुने ना आए, हम मदीने के कुत्ते हैं, मगर फखर से बोलते ना चैनलों पे, हम मदीने के कुत्ते हैं। अल्लाह की कसम वाकई कुत्ता है रे, तू कुत्ता है। मेरे नबी के शहर में तेरी कोई जगह नहीं, क्योंकि कुत्तों की मदीने में कोई जगह नहीं होती। मेरे नबी का शहर कुत्तों से पाक है, क्योंकि इधर कुत्ते रहते हुए रहमत नहीं आती अल्लाह की। तू कुत्ता है, मेरे मदीने के नबी के शहर में नहीं जा सकता। और हकीकत में मदीने का कुत्ता है रे तू। तेरे को बल्दिया वाले बाहर कर दिया वहां से। हम गौसे पाक के कुत्ते अपने दौर के कुत्ते बोलते होंगे ये कौन सी ब्रीड का है? अरे ना, अल्लाह ताला के नबी बोले ये मेरी उम्मत है, तुम लगा मेरे मुसलमान उम्मती हैं। बोले ये लक़ब काफी नहीं हुआ? तुम शिर्क करे, तुम अपने मुंह से अपने आप को कुत्ता बना लिया, अल्लाह तुमको कुत्ता बोलने लगा अपने मुंह से। तुम तो मुसलमान वो थे कि जिसके बाप के सामने फरिश्ते जैसी मखलूक को सजदा करवाया गया। जब तू अल्लाह के साथ शिर्क करा तो जाके तू अपने आप को कुत्ता और जानवर बना लिया। ये अल्लाह की मार है तुम्हारे ऊपर। नहीं समझे? तो कुत्ते हैं, इंसान है हम, मुसलमान हैं हम, नबी के उम्मती हैं हम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। तो ये जो बदू सहाबा थे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर क्या बोले? हम ईमान लाए। बोले हम ईमान लाए। हम लोगों के लिए सवाल है, ऐसा ही बोले थे वो लोग। कैसा बोले? ऐसी बोले। सूरह हुजरात की आयत नंबर 14 और 15 नाजिल हुई। अब क्या नाजिल हुई? सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 14 और 15 क्या बोलकर नाजिल हुई? ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए ये दोबारा ना कहें कि ईमान लाए, बल्कि सिर्फ ये कहें कि हमने इस्लाम कबूल किया है। ईमान लाए मत बोलो, सिर्फ इस्लाम कबूल किया बोलो। किसको नसीहत हुई है? अब बोलेंगे ईमान लाए। अल्लाह को मालूम है हमारा ईमान क्या है। सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 1 ये कहते हैं कि ईमान लाए हैं, जबकि अल्लाह ने तो इन्हें भी आजमाया ही नहीं है कि इनमें ईमान में सच्चा कौन है और झूठा कौन है। ईमान लाए मत बोलो बोले। तो तौहीद की शुरुआत क्या है? खाली इस्लाम का कबूल करना।